सो जा। दूसरे अनजान आदमी को अपनी रिजर्व बर्थ में सुला देता है। मेरी रात को चेक करेंगे कौन क्या दिक्कत क्या है, जाके देखा कौन कौन सोया क्या नहीं सोया। ये तरुण निवाई को देखा नीचे सोया है, उन्हें पैसा देके बुक रिजर्वेशन किया है बर्थ, और खुद नीचे सोया है। उसके बाद उसको उठाया, वो तुम नीचे क्यों, तुम्हारे बर्थ में। फिर शर्माता है ना, क्या है ना, वो बैठे तो उनको दिक्कत बहुत भरा में देखा, इसलिए मैं आप सो जा, मैं नीचे सो जाऊँ, चले जा। ये सेवा है, अभिमान नहीं, घमंडी नहीं है। बाद में कहना है मैंने ऐसा किया वो तो फिर उससे बेहतर की ना करना कुछ। चैतन्य महापुरुष शिक्षा में हर चीज में नम्रता, शरणागति, त्रिनाद विश्वनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान। संसार के जितने भी शिक्षा है, पाठ है, उसमें से सबसे पाठ बड़ी पाठ कौन सा है? सारा शिक्षा किसमें समा है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक में, जिसका हम हर रोज सवेरे पाठ कर रहे हैं। इसमें 8 श्लोक है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म सफलम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नेक्स्ट क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तपकृपा भगवान ममापि दुर्दैव विदृशमिहा जनिनानुराग। अभी बस के अंदर जो है कृपया हाथ जोड़ते हैं, अंदर बाहर आ जाए। बस के अंदर ना ठहरे। ए बच्चा, वो कौन है? बाहर सब है, सब लोग बाहर आए बस से। भीतर क्या से निवास कर पाऊंगी बाहर आसन हरी बोल करना। चलो सुन बार एक भी जो बस के अंदर ना रहे। मैंने बहुत बार बताया, मनुष्य है तो क्या थोड़ा भूतगम में होना चाहिए ना। क्या चीज? जो बोला जाता है उसको फॉलो करने प्रयास। मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर वेरी सीरियस। खाली एक बार बोला वो सेकंड बार गलती करता ही नहीं है। मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ कि व्यक्ति वही सेम गलती करता है, बिल्कुल नहीं करता हो, हमेशा अलर्ट रहता है। ऐसे लोग भी है। मैंने एक बार ये गलती की, मैंने उसको बोला या जनरल बोल दिया, फिर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करता। इसका मतलब उनको पता नहीं था और दे आर वेरी सीरियस। लेकिन कुछ लोग आप उसको रिक्वेस्ट बोलिए, पर्सनल बोलिए, हाथ पकड़िए, पैर पकड़िए, डांटिए, प्रशंसा कीजिए, चेंज होंगे नहीं। जिद्दी है। जैसे माता जी का सर पे कपड़ा देने वाला, कुछ लोग इतने अड़िक है, इतने ढीठ है, सर पे कपड़ा हम देंगे नहीं, जो भी करना है कर लो। हम ममता बनर्जी के लोग हैं। बहुत ढीठ है कोई लोग। अब कितना ही बोलो, मैं शब्द बहुत खराब बोल रहा हूं, लेकिन मैं बेबस हूं कि श्रील प्रभुपाद इसके बहुत खिलाफ थे। अभी भी होंगे, ढेर शब्द बोलना तो भी होंगे। देखिए थोड़ा घर से कोई ना कोई होंगे। दे विल नॉट चेंज। मैंने शुरू से बोला था, जिसको अगर ये फॉलो नहीं करना आना नहीं चाहिए बिल्कुल, दे आर नॉट अलाउड। ये यात्रा में आना हो तो नियम फॉलो करना पड़ेगा। प्रभु जी ऐसे कुछ है, प्रभु जी में कुछ ढीठ है। कितना समझाओ, एक दो बार फिर बाद में पैंट शर्ट पहन के निकल पड़ेंगे। सब जगह में गड़बड़ी है। हाँ पैंट शर्ट पहनेगा, जो करना है कर लो। ठीक है। सभी भक्त लोग एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। यमुना नदी को पार करके नंद यशोदा के घर में कन्हैया को पहुंचाया और योग माया नाम की लड़की को कंस के लिए दिया। कंस उस लड़की को मारना चाहा तो उसके हाथ से छूट के आकाशवाणी दी, दुष्ट मेरे को क्यों मार रहा है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो विष लगा के भगवान को दूध पिलाने आई, तो ठाकुर जी ने दूध के साथ में उसके प्राणांत किए। देखो राक्षस कुल में उसको जन्म हुआ और भगवान ने उसका स्तनपान किया तो उसको मां की मुक्ति प्रदान हुई है। दूसरा सक्टासुर नाम का राक्षस बैलगाड़ी के रूप में आया, ठाकुर जी ने उसको भी मारा। तीसरा तृणावर्त हवा के रूप में, तूफान के रूप में आया।
चौथा बगुला बन करके बकासुर नाम का राक्षस। 4 राक्षसों को गोकुल में भगवान ने मारा और उसके बाद में नंद बाबा को ऐसी हुई कि देखो हमको 85 साल में एक बालक ठाकुर जी ने दिया और इसका पालन पोषण हम सुरक्षित और सही कर सके, ऐसा स्थान देखना चाहिए। तो राधा जी के पिताजी हैं, उनका नाम है बृषभान राजा। नंद बाबा के साथ में उनकी मित्रता है। जब कोई कष्ट का समय आता है तो अपने मित्र के साथ में बातें होती हैं, तो उन्होंने बताया, तो बृषभान राजा ने कहा मेरे राज्य की सीमा में नंदीश्वर नाम का पर्वत है, यहाँ पर अपने बालक का पालन पोषण करें। यहाँ श्राप लगा हुआ है, जो भी कंस का दूत राक्षस यहाँ पर आएगा वो पाषाण पत्थर बन जाएगा। तो यहाँ हाउ बिलाऊ नाम के राक्षसों को भगवान ने भेजा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो मैया जसोदा वो छोटे छोटे बच्चों पर प्रहार करने लगा, तो ग्वाल बाल दौड़ करके नंद बाबा के पास में गए। बहुत कम। हाँ, कहाँ से कथा शुरू हुई? हाउ बिलाऊ। तो यहाँ ये 3 पर्वत हैं ब्रिज में, देवता स्वरूप में वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी का पर्वत राधा जी का दर्शन देखा सबसे ऊंचा पर्वत। गोवर्धन गिरिराज जी जो उंगली पर भगवान कृष्ण ने उठाया वो भगवान विष्णु का पर्वत है। और नंदगांव में भगवान शिव का नंदीश्वर नाम से पर्वत है। तो यहीं पर अपने कृष्ण का पालन पोषण हुआ। और सुबह कृष्ण और बलराम को माँ यशोदा माखन मिश्री खवा के ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए भेजती थी। जहां भी भगवान कृष्ण को अपनी लीला करनी है, अपनी गायों को ले जाके ठाकुर जी अपनी लीला करते थे और शाम को मैया जसोदा जी के पास यहीं पर आते थे। तो यहाँ 9 साल 49 दिन भगवान की लीला हुई। 7 साल में गिरिराज पर्वत को अपना उंगली पर उठाया। थोड़ो थोड़ो देव सहारो, आप हिंदी समझते हैं? थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिरि न जाए गिरिराज है भारो। नंद बाबा ब्रजवासियों को कहते हैं, भैया इतना विशाल पर्वत मेरे कन्हैया ने उंगली पर धारण किया है, थोड़ा थोड़ा इसमें सब लोग सहारा लगाना, कहीं गिर नहीं जाए मेरे लाला के ऊपर। 7 रोज और 7 दिवस इंद्र ने झड़ी लगाई और बाएं नख पे गिरवर धार्यो ब्रिज पे बूंद न आई। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा हुई। भगवान कृष्ण ने एक ऋषि को बैठाया जो जल को पी रहे थे। सुदर्शन को ऊपर आज्ञा दीनी कि जो भी जल आवे आकाश से सबको सुखा दो। अपने बड़े भाई दाऊ भैया शेषा अवतार हैं, उन्होंने कहा एक घेरा लगा दो ब्रिज के चारों तरफ में, एक बूंद पानी नहीं जाए ब्रिज के अंदर। जब 7 दिन और 7 रात हो गए तो वहां से दूत आया, इंद्र ने भेजा कि ब्रिज का क्या हुआ। वहां की महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, वहां वर्षा का कोई असर नहीं हुआ। तो स्वयं इंद्र जो है वहां की जरूर कोई दैव शक्ति है, साधारण आदमी का काम नहीं है। मेरे को चलना चाहिए उनसे क्षमा दान मांगने के लिए। तो स्वयं इंद्र आया, ऐरावत हाथी और सुरवी गाय को लेके भगवान की शरण में आया और ठाकुर जी ने उसको क्षमा दान दिया है। तो यहाँ ठाकुर जी की अनेकों लीला हुई। इसका नाम है पावन सरोवर। 56 तीर्थ है नंदगांव में, सबका राजा है पावन सरोवर। एक दिन नंद बाबा की इच्छा हुई, ये गर्मी का टाइम अक्षय तृतीया समझते हैं? हाँ, उससे एक दिन पहले नंद बाबा कन्हैया को कहते हैं, लाला आज हम तीर्थ प्रयागराज को स्नान को जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं
आज आपका जाने का अच्छा दिन नहीं है, कल में जाना आप लोग। अच्छा लाला तू कह रहा तो भैया कल ही जाएंगे। दूसरे दिन अक्षय तृतीया वाला दिन यहां स्वयं प्रयागराज स्नान को आए। उनका शरीर से कोढ़ चुचा रहा था, कुरूप चेहरा था। तो नंद बाबा ने देखा कि लाला कन्हैया ये व्यक्ति कौन है जो यहाँ स्नान को आया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये स्वयं प्रयागराज है जहां आप स्नान को जाते थे। लोगों को, भक्तों को स्नान करने से पाप धुला, उनका शरीर कुष्ठ हुआ और यहाँ स्नान करने से दिव्य शरीर हुआ और अपना स्थान को चले गए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा सारे तीर्थ सारे देवता यहीं पर हैं, आप कहाँ जाओगे स्नान के लिए। तो फिर वो स्नान को नहीं गए। इसके आगे एक मोती कुंड है, थोड़ा सा आगे ठाकुर जी ने मोती की खेती की है। देखो जन्माष्टमी आई, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मन रहा था। बृषभान राजा और उनकी राधा जी की माता कीरत रानी दोनों बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। और ठीक 15 दिन के बाद राधा जी का जन्म हुआ, राधाष्टमी जिसको कहते हैं। तो नंद बाबा यशोदा उनके घर बधाई देने गए। तो जैसे ही माँ यशोदा ने राधा जी को गोदी में लिया तो उनके मन में एक सुंदर भाव आया कि देखो इनके यहाँ लाली का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है, इनका प्रेम का संबंध जुड़े, अत्यंत खुशी होगी। तो वहां से आकर के अपनी पूर्णमासी प्रोतानी जी को बुलाया कि आप हमारे कहने से बरसा ना जाओ और राधा जी के माता पिता को कहना भाई तुम्हारे यहाँ लाली का जन्म है, हमारे यहाँ लाला का है, दोनों का प्रेम संबंध जोड़ दो। तो बृषभान राजा ने एक बार मना कर दिया कि हम यहाँ एरिया के बहुत बड़े राजा हैं और नंद बाबा तो ये गाय चराने वाले गोप हैं, हमारा उनका संबंध नहीं होगा। जब प्रोतानी जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज यशोदा जी ने हाथ जोड़कर आपको निवेदन किया है, तो अपने राज खजाने से 2 मोतियों की माला मंगवाई और प्रोतानी जी को दे दी कि अगर ऐसी माला नंदराई जी दिखा देंगे तो निश्चित हम अपनी बेटी का उनके लाला के साथ प्रेम का संबंध जोड़ेगा, अन्यथा नहीं जोड़ेगा। तो प्रोतानी जी ने मालाएं दी यशोदा जी को और सारा वृत्तांत बताया। तो यशोदा जी ने कहा भैया हम तो गैया चराने वाले गोप हैं, उन मालाओं को बहुत दुबका के रख दिया, कीमती मालाएं हो जाएंगी तो हम इनकी कीमत भी नहीं दे सकेंगे। तो भगवान कृष्ण घट घट की जानने वाले उन मालाओं को निकाला, एक बड़े भाई बलराम जी को पहनाया, एक कृष्ण ने स्वयं पहनी और गाय चराने वन में गए और खेलने लगे ग्वाल वालों के साथ। मालाएं टूट गई, उनके मोती जमीन में बिखरे। भगवान कृष्ण ने एक एक मोती को बीना और बड़े भाई को कहा भैया दाऊ भैया आज तो तुम जमीन में हल चलाओ, हम मोती बोएंगे, जैसे बच्चे खेलते हैं नहीं। तो बलराम जी हल चलाने लगे, भगवान कृष्ण मोती बोने लगे। वहां दैव चमत्कार होता है, बहुत सुंदर मोतियों का बगीचा लग जाता है और जो मालाओं में मोती थे उनसे सुंदर मोती उसमें लगने लगते। तो ग्वाल बाल दौड़ करके नंद बाबा के पास में जाते हैं, बाबा आज तो तुम्हारे कन्हैया ने बहुत अद्भुत चमत्कार किया है। वन क्या किया ब्रजवासियों? वन की मोतियों का बगीचा लगाया कन्हैया ने। अरे ब्रजवासियों झूठ बोलते हो, एक दिन में हम कोई बीज बोएंगे जमीन में ऊपर भी नहीं आएगा, तुम कहते हो मोतियों का बगीचा लगाया है। वन बाबा हम हमारे साथ में चलो ना। तो बाबा मैया को वहीं ले गए साथ में। तो बाबा ने स्वयं देखा बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ है और सुंदर सुंदर उसमें मोती लग रहे। तो बैलगाड़ियों में तुड़वा के ग्वाल वालों से 2 बैलगाड़ी भरवा दी और बरसाना के लिए रवाना कर दिया कि राधा जी के माता पिता को कहना ये नंद बाबा यशोदा ने तुम्हारे लिए मोती भेजे हैं।
तो उन्होंने कहा भैया ये नंद बाबा जसोदा ने मोती भेजे हैं। तो वृषभान राजा कहने लगे भैया हम तो इतने बड़े राजा, 10, 20, 100, 50 मालाएं हैं और नंदगांव से तो बैलगाड़ियों में भर के मोती आ रहे, ये जरूर कोई देव शक्ति है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया हमने अपनी बेटी राधा का उनके लाला कृष्ण के साथ, ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में उनका गंधर्व विवाह किया, प्रेम का संबंध जोड़ा। प्रेम सरोवर प्रेम की और भरी रहे दिन रैन, जहां प्रिय प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो ये पावन सरोवर, जन्माष्टमी आती तो नंद बाबा ने स्वयं भगवान को स्नान करा के ब्राह्मणों को भोजन कराया और 2 लाख गाय दान दे दी। 2 लाख दैन दुजन को दीनी और काम धैन सो एक नहीं। काम धैन गैया दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ उनको दिया, तो नंदगांव का दूसरा नाम गौलोक धाम हो गया। मैं यहाँ का ब्रजवासी हूँ भैया, गाय की सेवा 51 रुपया और 20 रुपया भोजन का। प्रेम का हो तो सेवा करके आशीर्वाद लेना, और नहीं इच्छा हो प्रेम से जाना। किसी भी भक्त पर यहाँ टैक्स नहीं, प्रेम का सेवा है। देखो भगवान का मुख से लिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ धर्म भक्त के साथ में भगवान तक जाएगा, यहाँ रहने वाली चीज नहीं है। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होय गौ भजले राधे श्याम। नंगे पैर ब्रज भूमि में घूमने से ये पैर पवित्र हो जाएंगे। ठाकुर जी का मुख से नाम बोलोगे, हृदय आत्मा शुद्ध हो जाएगी, और दान धर्म का हाथ बढ़ेगा भगवान के ठाकुर जी के धाम में। ये हाथ सफल होंगे और भगवान का तीर्थ पूर्ण होगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। गौ सेवा ईश्वर सेवा है, छोटा दान है 51 रुपया का। आपका खुशी मन हो तो यहाँ आकर के ब्रजवासी का आशीर्वाद लेना, और प्रेम का जैसा भी राधा रानी कृष्ण आपको प्रेरणा करें और दे करके आशीर्वाद लेके और प्रेम से अपना पावन सरोवर का यात्रा सफल कराना। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो ब्रजवासी उनकी सेवा करना कर्तव्य है, जिनकी जो क्षमता है श्रद्धा है, सेवा कीजिएगा जरूर। हरे कृष्ण। हरे ये प्रेम की सेवा है, वैसा नहीं है किसी से